I was knowing what happened that day. Before that happened. We don't know this part because I changed it by that story. Definitely not the way I tried, but it did happen. She has a boyfriend. What? Well, she has a boyfriend now. You missed me? What do you think? I just don't want to see your fucking face in my life again. Do you still love me? This is just prototype. Final piece will be ready by tomorrow night. 11 seconds. None of us would understand any hint if you do it before this today. We need to increase this window. 5 करोड़ मांगा है, मतलब जो भी है हमें पहचानता नहीं है। जानता तो 50 करोड़ मांगता। जय पैसा लेके जाएगा। हैरी इंडिया का टॉप स्नाइपर है। वो लोग कितनी भी तैयारी कर ले, बच नहीं पाएंगे। Money on move, different guy. He's a cop, confirmed. They need to understand what is the problem in their plan, or they'll be confused. Fucking criminals. Niku, run. Yes sir, good to go. Shoot him. You're not gonna believe what you have done. नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड खनिज संपदाओं से भरा राज्य तो है ही, प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ लोगों को लुभाती नजर आती है। झारखंड प्रतिभावान युवाओं से भरा पड़ा है। खनिज संपदा के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आज जो युवा हैं यहाँ से निकलकर बाहर कई फिल्मों को बनाते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ जो युवा हैं, जो 6 लोगों की टीम है, झुमरी तिलैया शहर से आते हैं और झुमरी तिलैया से इन्होंने शुरुआत की है और आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बालाजी फिल्म्स की बात कर लें या फिर बात कर लें धर्मा प्रोडक्शन की, तो सभी में अपना फिल्म का परचम लहराते नजर आ रहे हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा जी हैं, जो आज झारखंड के झुमरी तिलैया शहर से निकलकर आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं जिस मुकाम पे जाने के लिए कई नौजवानों का सपना बना होता है। तो हम सीधे बात करते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, पहले स्वागत है आपका और आपको बधाई भी कि आपने झारखंड पे तो फिल्में बनाई ही, अब हॉलीवुड, बॉलीवुड, इसमें भी आप लोग अपना परचम लहराते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग यहाँ करीब करीब पहली फिल्म झुमरी तिलैया, दूसरी झुमरी तिलैया 2 प्लान बी बनाने के बाद हमारी सारी टीम मुंबई चली गई। वहाँ से बहुत संघर्ष करने के बाद एक्शन असिस्टेंट के रूप में काम किए। उसके बाद काम करते हुए भी ये अल्टीमेट प्रेजेंट जो हमारे FNB के बैनर तले बना हुआ है और यह काफ़ी टाइम ट्रेवल्स मूवी है जिसमें समय को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। ये फिल्म 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड भी मिला है, सो भी सबसे लो बजट मूवी का। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो 6 लोगों की टीम की बात कर रहे हैं, इन 6 लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हमें फिल्म में जाना है या फिर किसी बड़े मुकाम को हासिल करना है? आज के डेट में अगर देख लें तो बिहार झारखंड के कई ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, अंततः वो वापस लौट के आ जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दोस्त राहुल द्विवेदी का है। उसे पढ़ाई में कम और कहानियों लिखने में काफ़ी शौक रहता था। स्कूल ना जाके वो शीशा ग्लास फैक्ट्री में जब बंद थी उसमें जाके वो कहानी लिखा करता था।
ठीक उसके छोटे भाई अभिषेक द्विवेदी जो आज इस फिल्म का डायरेक्टर है, वो अपने भाई को सपोर्ट करते हुए उसके कहानी को समझने के बाद दोनों मिलके प्रोजेक्ट को ये फिल्म प्रोडक्शन बनाने का प्रयास किया। और उसमें एक मेरा एक दोस्त विवेक राणा जो उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण अंग है। सब कुछ ठीक है, अगर वो नहीं रहा तो शायद लगता है फिल्म भी ना बने। फिर हमारे फिल्म का एक्टर्स नेहा सिंह, निधि सिंह, ये सभी एक कोर टीम है हम लोग की। अल्टीमेट प्रेजेंट फिल्म जो OTT प्लेटफॉर्म हंगामा पे रिलीज की गई है, झारखंड ही नहीं कह लें तो पूरे देश के साथ साथ विदेशों के भी युवाओं को लुभाने का काम कर रही है और साथ में उनको इंस्पिरेशन देने का काम कर रही है कि आज के जो न्यू कमर हैं, जो नए युवा हैं, जो नए वर्ग के लोग हैं, वो किस हिसाब से अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं और कैसे वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। अल्टीमेट प्रेजेंट्स बनाने का जो मकसद था वो एक बार समझा दें। अल्टीमेट प्रेजेंट राहुल जो इस फिल्म के लेखक हैं, राहुल द्विवेदी और एक रविराज दुबे, वो दोनों के बीच टाइम ट्रेवल्स के विषय में काफ़ी चर्चा होती थी। और चूंकि टाइम ट्रेवल्स पे आधारित एक फिल्म बनाने का सोचा और फिर उसकी पूरी पटकथा उसने लिखी। इस फिल्म को किरण राव, आमिर खान, नागा चैतन्य जैसे प्रशंसा की। आगे कौन सी नई मूवी या फिर कौन से नए वेब सीरीज अब लाने वाले हैं आप लोग? हम लोग इसके बाद एक वेब सीरीज की प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द झुमरी तिलैया के युवाओं द्वारा झारखंड की राजनीतिक पे एक वेब सीरीज होगी और हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि 4-5 महीने में इसको शुरू करें। अल्टीमेट प्रेजेंट फिल्म के निर्माता अभिषेक द्विवेदी और एक्ट्रेस नेहा सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। Hello guys, the best way to judge whether you should watch the film Ultimate Present is to watch the trailers. Don't like the trailers? Most probably you won't like the film. But if this film is for you, you'll know it in seconds. Watch the full film on Hangama OTT. Thank you. जो फिल्म है वो 2 भाग में है, एक 90 मिनट का है और दूसरा 92 मिनट का है। ये फिल्म बहुत ही स्पेसिफिक और चुनिंदा दर्शकों को ध्यान में रख के बनाया गया है। जो लोग बहुत जटिल फिल्मों के शौकीन हैं, जो माइंड बेंडर्स फिल्में आती हैं, टाइम ट्रेवल के ऊपर साइंस फिक्शन आती है, उनके जो शौकीन है एकदम उस दर्शक वर्ग को टारगेट करके हमने ये फिल्म बनाया है। टाइम ट्रेवल की जितनी फिल्म बनती है वो टाइम ट्रेवल की किसी थ्योरी पे बेस्ड होती है, बट हमने इस फिल्म को बनाने के लिए टाइम ट्रेवल का अपना एक थ्योरी डेवलप किया और उस थ्योरी के हिसाब से पूरे फिल्म को बुना है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो फिल्म हमने जितना जटिल समझा था उससे कहीं ज्यादा जटिल हो गई है। इवन कभी कभी तो शूट के दौरान हमें शूट रोक के डिस्कस करना पड़ता था कि यार जो थ्योरी जो हमने डेवलप किया है उसके हिसाब से फिल्म जा रही है कि नहीं। मेकिंग के टाइम कुछ चैलेंजेस थे, जैसे हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनका गेटअप में बहुत वेरिएशन है। किसी एक सीन में उनके बाल लंबे हैं, वजन 72 kg है। जस्ट नेक्स्ट सीन में उनके बाल छोटे हैं, वजन 58 kg है। फिर नेक्स्ट शॉट में उनके बाल छोटे हैं और वजन 72 kg है। तो ये वेरिएशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था और इसके कारण फिल्म की मेकिंग में बहुत ज़्यादा समय लगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगा। ये फिल्म संभव इसलिए ही हो पाया है क्योंकि हमारा जो टीम है, हम लोग 8-10 लोग की एक टीम है, उनका डेडिकेशन, उन्होंने अपना 6 साल कंप्लीटली इस फिल्म को दिया है। फिल्म के हिसाब से अपने गेटअप को मेंटेन किया है। यदि वो नहीं होता तो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाती। एक और चैलेंज सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो बच्चे हमने यूज किए फिल्म में वो बहुत जल्दी बड़े हो रहे थे। हमें अपने स्केड्यूल को ऐसा बनाना था कि एक ही टाइम पे उन बच्चों को यूज करके हम अपने तीनों पार्ट का शूट कर लें। एट द सेम टाइम हमारा जो गेटअप है उसमें जो वेरिएशन हो रहे हैं उसको भी चीट कर सके। अब 3 पार्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस फिल्म का तीसरा पार्ट वो भी आने वाला है, अल्टीमेट प्रेजेंट द डिजास्टर। उसमें बच्चों का जो पोर्शन था वो हमने 6 साल पहले शूट करके रखा है, जब हम एक्चुअली उन बच्चों का शूट कर रहे थे। तो काफी कॉम्प्लेक्स रहा इन सारी चीजों को संभालना। ये फिल्म की मेकिंग के दौरान जो 6 साल हमने कड़ी मेहनत की, तो फिल्म के बनने के बाद हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिल्म सिर्फ हमें ही पसंद आएगी और हमारी टीम मेंबर्स हैं उनको ही सिर्फ पसंद आएगी। बट जब ये फिल्म रिलीज हुई और इसके जो टारगेट ऑडियंस हैं उनके साइड से पॉजिटिव फीडबैक्स आया और हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो एक्टर्स हैं,
उनका अप्रिशिएशन आया, तब आज हमें लग रहा है कि नहीं, ये जो हमारा मेहनत है वो कहीं से भी जया नहीं गया। और होपफुली आपको भी ये फिल्म बहुत पसंद आएगी यदि आप इसको गौर से देखते हैं। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप पार्ट 1 पार्ट 2 के ट्रेलर्स को देखिए। ट्रेलर्स में हमने फिल्म को प्रमोट नहीं किया है, रादर हमने टारगेट ऑडियंस से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि ये फिल्म उनके लिए है। तो यदि आप ट्रेलर से जरा भी कनेक्ट हो रहे हैं तो ये फिल्म को जरूर देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को साथ में देखिए, आपका दिन बन जाएगा। थैंक यू। एंड तक एकदम होल्ड करके रखती है। कुछ चीजें बाउंसर जाती हैं और कुछ चीज समझ में नहीं आती, लेकिन वो इस फिल्म की क्वालिटी है। तो आप उसके साथ you're going in the flow and you're trying to figure out what's happening. So I really enjoyed it. Yeah. I didn't waver even one moment here. Very good. Very good. Really enjoyed it. Time travel, not a joke. That concept, very complicated. The way you guys deal with it was superb. And I love the humor. That kept coming in. ये जो सारे डायलॉग्स हैं टाइम ट्रैवल के, कि पास्ट में ये होगा तो फ्यूचर में ये होगा तो ऐसा होगा, तो जो भी डिस्कशन होते हैं वो सब आपने लिखे हैं। काफी अच्छे लिखे। हाँ, मतलब या इट्स अ माइंड बेंडर एंड योर माइंड गेट्स बेंडेड एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल, जिसमें आप पास्ट भी बोल रहे हो, फ्यूचर भी बोल रहे हो, प्रेजेंट भी है, अल्टीमेट प्रेजेंट आना रहता। तो वो लाइंस को होल्ड करना ताकि मेरे को समझ भी आ रहा है लेकिन शायद समझ में नहीं आ रहा है, हाँ कुछ तो समझ आ रहा है, ऐसे करके। And also tricky line. Your incremental. Thin line. But then what did we see after to be continued? वो ट्रेलर था, मतलब पार्ट 2। That trailer. Yeah. I thought I thought maybe there was like some that travel between. No. That was a recap of part 2. Acha. So then he's going back to save his crew. And those 8 people. And the. So it's the origin story. This is the origin story. हेलो गाइस, FNB की टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही यूनिक और अलग फिल्म बनाई है। अल्टीमेट प्रेजेंट की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। Wishing Abhishek and his team all the best for the Ultimate Present. It is one of those films, it takes time for the right audience to, I guess, watch or to get that film to them. It is a great piece of work and it's a must watch. Again, Abhishek and team, well done. Good job. Yeah. Round of applause. तो अभी आपने देखा कि अल्टीमेट प्रेजेंट जो मूवी है उनके डायरेक्टर अभिषेक द्विवेदी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, और साथ में जो एक्ट्रेस है नेहा सिंह वो क्या कुछ कहते नजर आ रही थी। साफ तौर पे युवाओं के लिए ये प्रेरणादायी फिल्म होगी और उससे जुड़े रोहित जी भी है हमारे साथ, और रोहित जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म को लेकर बाजार में कितनी चर्चाएं हैं और आज के युग में हो रहा युवाओं के लिए आगे बढ़ने का जो काम है वो क्या सोच के ये इस फिल्म को बनाए थे। जी रोहित जी। सबसे पहले इंडिया डायलॉग के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम। और रही बात आपके सवाल की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इस फिल्म के माध्यम से युवाओं के बीच में एक ऐसा सोच डाला जा रहा है जो अभी हमारे वर्तमान जीवन में ये व्यतीत हो रहा है और भविष्य में भी ये होने की आशंका है। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, फ्रेंड्स एंड ब्राउज की पूरी टीम को, और जितने भी इसके एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर साहब को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने झुमरी तिलैया ऐसे जगह से निकल करके अपने आप को ऐसे जगह पे स्थापित किया और बहुत ही अभाव में अपनी प्रतिभा को निखार के लाने का प्रयास किया है इन्होंने। शूटिंग के ड्यूरेशन में कुछ परेशानियां भी आई, कुछ कठिनाइयां भी आई, उसके बावजूद भी इन्होंने एक बेहतर से बेहतर जो है कंसेप्ट को ला करके और उसको एक पटकथा के रूप में उसको फिल्म में उतारने का इन्होंने प्रयास किया। तो वक्त के आगे किसी का नहीं चलता है, हमारा और आपका काम है प्रयास करना जी। और रही बात इस जीवन का, तो मैं इतना जानता हूं कि हर एक इंसान के अंदर एक कलाकार जरूर छिपा होता है। अंदर के जो छिपे कलाकार को बाहर लाने का एक प्रयास करूंगा। और अभी इस एक मूवी से, इस एक फिल्म से, जो अल्टीमेट प्रेजेंट जो फिल्म है, इससे हमारे जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं
और बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के साथ साथ उन्होंने, जो कि यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस फिल्म की सराहना की है और उन्होंने यहाँ से ये कहा है कि ये पिक्चर हम लोगों के अंदर एक अलग सा इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन जगाई है कि आगे हम सब मिलकर एक ऐसा ही सोच लेकर के हम सब भी एक अपने अपने आप को इस ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे जो बहुत अहम है, खासकर फिल्म मेकर्स के लिए, कि झारखंड सरकार भी लगातार फिल्मों को या फिर टूरिस्ट प्लेसेस को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो झारखंड सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो फिल्म निर्माता हैं उन्हें कुछ रियायत मिले झारखंड में फिल्में बनाने को लेकर? जी, झारखंड सरकार ने पहले भी एक आप सबों को जानकारी होगी, रांची डायरी करके अनुपम खेर जी के द्वारा जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। तो उसमें झारखंड सरकार के द्वारा बहुत अच्छी जो है इनको एक सपोर्ट मिला था और कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों को टैक्स के रूप में कुछ ज़्यादा ही पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो है आज फिर से अभी कलाकार और वैसे फिल्मकार यहाँ आने में थोड़ा कतरा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सरकार को थोड़ा कुछ चीज़ों में रियायतें बरतनी होगी ताकि हमारे झारखंड के मिट्टी में आज भी ऐसे ऐसे प्रतिभा छिपी हुई है कि उस बॉलीवुड में उस महानायक अमिताभ बच्चन के जैसे और वो हमारे अक्षय कुमार जैसे ऐसे ऐसे कई बड़े सुपरस्टार हमारे इस मिट्टी में भी उतनी प्रतिभा है कि वैसे वैसे कलाकार दे सकती है। लेकिन सरकार को भी एक कदम आगे चल करके आपको कुछ टैक्सेस में रियायत देना होगा और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को जो है आपको मुहैया कराना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी। तो अभी इंडिया डायलॉग की टीम के साथ अल्टीमेट प्रेजेंट्स जो फिल्म बनी है उनके कुछ कलाकार और उनमें काम कर रहे लोगों से हम बात कर रहे थे। इनकी जो पूरी टीम है, जो 6 लोगों की टीम है, लगातार झारखंड पे भी फिल्में बना रही है। इनकी आने वाली जो फिल्म है वो झारखंड की राजनीति पे भी एक फिल्म बना रही है। तो ऐसे में हम झारखंड सरकार से भी चाहेंगे कि झारखंड सरकार भी फिल्म निर्माताओं को कम से कम कुछ रियायत दे कि झारखंड भी फिल्म उद्योग में आगे बढ़ सके। और जो नए लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए ये अल्टीमेट प्रेजेंट जो फिल्म बनी है वो काफ़ी प्रेरणादायी साबित होगी। अच्छा, ये तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा।